हिंदुस्तान की पहली गौशाला जिसने गोबर से चलाई गाड़ियां, साथ ही बनाए ऐसे कमाल कमाल के प्रोडक्ट जिसके यूज से लेकर मेकिंग तक सब कुछ लाजवाब, आधुनिक तकनीक से लेकर गजब के इनोवेशन तक। कमाल की बात, इसको संचालित करते हैं महाराज जी। कैसे, चलिए देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, हरिओम, जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता। मेरा नाम अनंतानंद है और श्री कृष्णायन देसी गौरक्षशाला जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौरक्षशाला है, 4000 से ज्यादा देसी गौ माता का संरक्षण और संवर्धन होता है। 1000 के आसपास में यहाँ पे नंदी है और इसी कड़ी में यह श्री कृष्णायन देसी गौरक्षा बायो सीएनजी प्लांट है। जो पीछे आप डाइजेस्टर देख रहे हो, ये वर्ल्ड का पहला बायो सीएनजी प्लांट है जिससे हम गाड़ियां चला सकते हैं। 400 किलो से 1000 किलो तक गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। हमारे पास जितना भी गौवंश है उन्हीं का है या आप बाहर से? नहीं, उन्हीं का गोबर आने के बाद यह जो आपको फीड मिक्सिंग टैंक दिख रही है, इसमें ये जो स्टरर दिख रहा है 50% पानी और 50% ये डाल के हम इसको मिक्स करते हैं। कितनी कैपेसिटी होगी इस पर्टिकुलर टैंक की अगर मैं बात ये 50,000 लीटर इसकी कैपेसिटी है। लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है इसको मिक्सिंग होने में। उसके बाद इसमें कुछ कचरा वचरा हो तो उसको हम जाली के माध्यम से थोड़ा उधर की तरफ चल के देखें। हाँ, इसमें अंदर पंप लगे हुए हैं। जी जी जी। पंप स्क्रू पंप है, मड पंप है, जिसके माध्यम से हम इसकी फीडिंग करते हैं। ये 1600 क्यूबिक मीटर का डाइजेस्टर है। इसके अंदर एजिटेटर लगा हुआ है। एजिटेटर जो है सो गोबर अंदर हम डालते हैं, उसको फर्मेंटेशन करते रहता है, घुमाते रहता है उसको। तिरपाल की तरह ये? हाँ, तिरपाल की तरह ही है। 2 लेयर है, एक अंदर है और एक ऊपर। गाय के गोबर में नेचुरल एक बैक्टीरिया होती है जिससे गैस जनरेट होता है। फिर बायोगैस जिसको कहा जाता है, रॉ गैस, वो लगभग 100 किलो में 5 किलो रॉ गैस तैयार होता है। प्यूरिफाई होने के बाद ये पाइप के माध्यम से अंडरग्राउंड माध्यम से वहाँ रिफाइनरी में जाती है। पर्टिकुलर एरिया में जाके फिर उसमें CO2 और नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग होता है। अंडरग्राउंड पाइप यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, इसके माध्यम से फिर यह जो बैलून है इसमें स्टोर होता है। उसके बाद प्यूरिफाई सेक्शन में जाता है। तो आइए आपको हम प्यूरिफाई सेक्शन में ले चलते हैं। इसके अंदर वाटर स्क्रबर लगे हुए हैं और तरह तरह के इसके अंदर पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं, रेती के टुकड़े लगे हुए हैं। तो मशीनों के माध्यम से उस गैस की प्यूरिफाई होती है। जैसे पानी को प्यूरिफाई करने के लिए छन्नी लगी रहती है ना, उसी तरह का एक नॉर्मल सी भाषा में समझे तो छन्नी जैसी लगी हुई है। फिर ये बफर टैंक है, इसमें स्टोर होता है। उसके बाद फिर इसको कंप्रेस करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। तो कंप्रेस करके हम इस तरह की जो कैस्केड है उसमें भरते हैं। उसके बाद हमारी जगजीतपुर में एक एनारोबिक सीएनजी प्लांट है, वहां पे जाती है, वहां पे गाड़ियों में भरा जाता है। ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में हम उपयोग करते हैं। गैस फर्मेंटेशन होने के बाद जितना हम फीड करते हैं उतना हमको बाहर भी निकालना पड़ता है। तो इसमें सॉलिड और लिक्विड जो है सो अलग होती है। सॉलिड को जो है सो हम कई तरह की खाद बनाते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, बायो एनरिच, प्रॉम, गोवर्धन खाद। और लिक्विड जो है उसमें हम एनपीके, कंसोटिया, डिकम्पोजर और नाइट्रोजन फिक्शन के लिए कोई चीज हम लिक्विड डाल के डायरेक्ट खेतों में वो जाता है। अच्छा, ये अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है? हाँ, ये वर्मी कंपोस्ट से बचे हुए वेस्ट से ही ये बनता है। जी जी जी। पहले हम इसकी 3 फुट चौड़ी और 1.5 फीट लगभग ऊंची बेड बनाते हैं, उसमें पानी छोड़ते हैं ताकि उसमें जो हीट हो, गर्मी हो। टेम्परेचर वो जो है सो 20 से 25 डिग्री के आसपास में उसको करना पड़ता है। फिर हम उसमें अर्थवॉर्म डालते हैं, केचुआ जिसको लोकल भाषा में कह सकते हैं। तो वो 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। फिर उसकी कटिंग होती है और इसमें मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है हमको। पूरा कंप्लीट हो जाता है सर्कल 2.5 से 3 महीने में पूरा हो जाता है। ये जो क्षेत्र है ये पैकिंग क्षेत्र है। तो जो वर्मी कंपोस्ट हम यहाँ पे तैयार करते हैं उसको लाके फिर जो हमारा कल्चर जो हमारे लैब में बनती है, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बवेरिया, मेटार्जियम, एसिटोबैक्टर, एजेक्टोबैक्टर, पीएसपी, जेडएसपी, इसमें हम ऊपर से स्प्रे करते हैं और 24 घंटे तक इसको इसके अंदर रहने देते हैं। उसके बाद फिर 1 किलो, 5 किलो या 50 किलो की जैसी एज ए रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम पैकिंग करते हैं। ये जो कन्वेयर वाली जो मशीन लगी हुई है यह प्रॉम बनाने की मशीन है, जिसमें हम गोवर्धन खाद बनाएंगे। इसमें जो फास्फोरस है वो डालते हैं और लैब में जो पीएसबी वगैरह, ट्राइकोडर्मा वगैरह है वो मिक्स करते हैं इसमें। उसके बाद फिर मिक्सिंग करने के बाद फिर ये जो आपको कन्वेयर दिख रहा है इससे ऊपर जाता है और उसको ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पे डंपिंग होता है इस साइड में और यहाँ से वो ऊपर की तरफ कन्वेयर की से ऊपर जाता रहता है। जी, ओके। और इस तरह का ये फाइनल प्रोडक्ट आता है। ये फाइनल डीएपी का सब्स्टिट्यूट है, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर प्रॉम को 100% ऑर्गेनिक। हाँ, 100% ऑर्गेनिक। आपको धान की जो फसल है या गेहूं की फसल या सब्जियां हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। पहले से जितनी प्रोडक्शन से उनसे लगभग 1.25 गुना प्रोडक्शन यहाँ पे, गुणवत्ता भी बढ़ रही है। गुणवत्ता भी बढ़ रही है और जमीन की जो खुराक है वो देसी गौ माता का गोबर। आपको बताते हुए और प्रसन्नता हो रही है, कुछ दिन पहले एक जापान की कंपनी आई थी, हॉट एंड एयर
कंपनी, जी 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 वो स्पेस शटल जो होता है उसके लिए जो फ्यूल है जी वो बायोगैस सबसे उचित फ्यूल होता है जी। और उस पर अभी रिसर्च चल रही है, शायद हमारा उनके साथ एमओयू भी हो कि स्पेस शटल मतलब इस वायुयान जैसे जो होती है ऊपर जाती है उसके लिए फ्यूल के बायोगैस उसमें उपयोग होगा, ऐसे भी हम रिसर्च कर रहे हैं। कैसे संपर्क आपसे किया जा सकता है? हमारा संपर्क शुद्ध कर सकते हैं, हमारा कृष्णायन का वेबसाइट भी है, श्री कृष्णायन देसी गौरक्षा बायो CNG www.krishnaayan.org।